हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लानिंग यानी कि योजना करके किसी काम को करना। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से काम को करो कि वो काम आने वाले समय तक चल पाए। जैसे अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमें विकास ऐसे करना चाहिए कि हम जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी चीज़ों को बचा सके। जैसे अगर हम कार का यूज़ करते हैं तो कार के यूज़ से अगर हम पोल्यूशन फैला रहे हैं तो वो कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो तो हम गलत तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं या ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करते हैं जो कि पोल्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो कहलाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, यानी कि ऐसा विकास जो कि नेचर को ध्यान में रखकर किया जाए। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास करना, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ अगर हम कोऑर्डिनेशन बना के अपने आप को डेवलप करेंगे तो वही है सतत पोषणीय विकास। देखो, जब भी रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूज़ करें जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रह पाएँ, यानी कि वो बच जाएं। हमें जो है हमारे संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए। दोहन का मतलब है बुरे तरीके से यूज़ नहीं करने चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए जब हम चीज़ों को बचा के चलते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक, और ऐसा विकास करते हैं जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब है जो लंबा चले, पोषणीय का मतलब है जो कि पर्यावरण को साथ में बचा के चले। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। आपको इसकी अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि आपसे 2 नंबर में पक्का यहाँ से पूछ सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो आप ये बताओगे, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है तथा समाप्य संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया जाता है। यानी कि विकास का ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो पर्यावरण है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तथा समाप्य संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जो खत्म हो जाएंगे जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इन चीज़ों को बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन सतत पोषणीय विकास की। रिसोर्सेज का ऐसे प्रयोग किया जाए कि भंडार कभी भी खाली ना हो, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास किया जाए, विकास तथा पर्यावरण को साथ लेकर चला जाए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इन चीज़ों को बचा कर रखा जाए, उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें हैं सतत पोषणीय विकास की, आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। अब आपको कुछ डेट्स याद करनी है। जो ये सतत पोषणीय विकास की बात उठी है ये कब से उठने लगी। पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता था तो कभी ऐसी बातें भी नहीं उठी, पर जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, तो उसके बाद ये बातें उठने लगी। तो मेनली जो हमारे जो जैसे ही 20th सेंचुरी में एंट्री हुई, ठीक है, उस समय पे जो है पोल्यूशन बहुत फैलने लगा था, तो वहाँ से इन चीज़ों की बातें शुरू हो गई। देखो, सबसे पहले आदमी है गांधी जी, जिन्होंने कि इस चीज़ पर फोकस किया, सतत पोषणीय विकास पर, यानी कि हमें अच्छे से विकास करना चाहिए। वो मशीनों के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि इतने बुरे तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाकर आगे डेवलप हो। तो इसीलिए उन्होंने चरखे पे भी बहुत फोकस किया था, खादी पर फोकस किया था। हमें जो है डेवलप होना है पर हमें साथ में नेचर को भी देख के चलना होगा। तो 1908 में सबसे पहले गांधी जी ने इस चीज़ पर जोर दिया। उसके बाद शुरुआत हुई 1960s के टाइम पे। 1960s में मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। 1968 में एक बुक छपी थी जिसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब। इस बुक में बताया गया था कि आने वाले टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत बुरे तरीके से बढ़ेगी और उसके बहुत गलत प्रभाव इन्वायरमेंट पे पड़ेंगे। तो बुक आपको याद रखनी है, कब छपी है, 1968 में। बुक का नाम है द पॉपुलेशन बॉम्ब। उसके बाद सबसे मेन चीज़ हुई 1970s के टाइम पे। 1972 में एक बुक छपी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि जो हमारी ग्रोथ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रुकावट हैं। तो उसमें इन बातों को उजागर किया गया कि भाई अगर हम तरीके से विकास नहीं करेंगे ना तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, तो लिमिट्स बताई गई ग्रोथ की कि जो हम पागलों की तरह आज जो है डेवलप होने पे लगे हुए हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, उन चीज़ों को हमें साथ में सोचकर चलना ही पड़ेगा। लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बाद है फिफ्थ,
अब देखो, जैसे ही ये लिमिट्स टू ग्रोथ बुक छपी उसके बाद पूरी दुनिया ने इस पर सोचना शुरू किया। ठीक है, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचनी शुरू की। ठीक है, फिर कुछ देशों ने ऐसा महसूस किया कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना होगा, इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग को कहा जाता है बर्टलैंड कमीशन। नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे देश की पीएम थी, वो उसकी हेड थी, उनका नाम था बर्टलैंड, इसीलिए इस कमीशन को भी कहा जाता है बर्टलैंड कमीशन। और इस कमीशन ने जो अपनी मीटिंग करके अपना डिसीजन निकाला उसको कहा जाता है बर्टलैंड रिपोर्ट। तो बर्टलैंड रिपोर्ट जो थी उसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य, कि आने वाले टाइम पे जो है हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें कैसे क्या आगे करना है फ्यूचर में, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई। ठीक है, तो ये थी चेंजिंग मोमेंट बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये कमीशन बना था और इसने एनवायरनमेंट पर बहुत फोकस किया था। उसके बाद आया 1992 का साल। ये साल ऐसा था जिसमें पूरी दुनिया के देश एक साथ हो गए एनवायरनमेंट को लेकर और सब ने बात की सतत पोषणीय विकास की। तो 1992 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। ये बुलाया गया था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में, इसीलिए इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी बोलते हैं क्योंकि ये रियो नाम की जगह पे हुआ। तो अर्थ समिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा आज तक सम्मेलन माना जाता है। इसमें लगभग पूरी दुनिया शामिल हुई थी, ये मान लो आप 170 से भी ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारी NGOs शामिल हुई थी, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोग शामिल हुए थे। तो मतलब इसमें हर तरीके के आदमी थे, हर देश था। तो इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया एनवायरनमेंट पर और इसने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट का नाम था एजेंडा 21। इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताई गई कि आने वाले टाइम पे हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ समिट, इसकी डेट आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक पूरा प्रोग्राम चलाया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जिसका नाम है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि इसमें एनवायरनमेंट को बचाने की बातें कही गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम था। ठीक है, और इसमें जो है एनवायरनमेंट को बचाने की बात कही गई। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से क्या हुआ, सतत पोषणीय विकास की धारणा का जन्म हुआ, कॉन्टीन्यूअस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें शुरू हुई। ठीक है, इन सारी डेट्स को आप याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ भाई कि सतत पोषणीय विकास क्या है और इसका जन्म कब हुआ है। तो आपको यही बताना है कि सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है जब हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर विकास करते हैं, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तब विकास करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कंजर्व रखते हैं चीज़ों को, तब विकास करते हैं। ठीक है, तो नेचर को साथ लेकर चलना ही क्या है, सतत पोषणीय विकास। ये सारी डेट्स आप याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, बस आप अच्छे से चीज़ों को समझ के चलो। ये इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। मैंने आपको इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे और बिल्कुल ऐसे ही आपको वो पढ़ाए गए हैं। बिल्कुल एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको। उसके बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, NCERT क्वेश्चंस मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, यानी जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा, सभी कुछ मैंने यहाँ पे कवर कराया है। आपका काम है प्लेलिस्ट में जाना, सारी वीडियोज़ को देखना और देखकर अच्छे से पढ़ाई करना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी करना और अपने सभी दोस्तों तक इनको शेयर भी करना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।